हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं है सात फेरों का जिक्र, फिर ये आया कहां से। दोस्तों, बॉलीवुड और आज के समय में सात फेरों का जिक्र आपने बहुत सुना होगा। साथ ही फिर फिल्म में आप शादी के दौरान सात फेरे होते हुए भी देखते भी होंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे शास्त्रों में सात फेरों का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। ग्रहसूत्र नाम से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सप्तपदी का जिक्र किया गया है। दरअसल सप्तपदी का मतलब है कि 7 स्टेप्स जो कि स्ट्रेट लाइन में लिए जाते हैं, 7 राउंड्स नहीं। और वो 7 स्टेप्स एक एक वचन का पालन करने के लिए शादीशुदा जोड़े एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेरे सिर्फ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन क्योंकि हमारा देश सभी लोकल कल्चर को साथ लेकर चलता है, जिसके कारण बहुत कुछ रीति रिवाजों में मिक्स हो जाता है। इसी वजह से नॉर्थ में कुछ जगहों पर सप्तपदी को 7 फेरे समझ लिया जाता है, वहीं साउथ में सप्तपदी को सप्तपदी की तरह ही स्वीकार किया जाता है। सेंट्रल पार्ट में मिला जुला रूप देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक ऑनेस्ट तांत्रिक और योगिक वेंडिंग रिचुअल को अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ भी 7 फेरे नहीं 4 फेरे होते हैं और सप्तपदी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये 7 ही क्यों? दरअसल दोस्तों, जब आपका जन्म होता है उस दौरान शिव और शक्ति अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं, और ये सातों शक्तियां हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं। ऐसे में शादी के समय इन शक्तियों को आपस में जोड़ने के लिए एक रस्म की जाती है। माना जाता है कि इसके चलते भी शादी के समय में 7 कदम चलने का नियम है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि शक्ति, जिसे हम कुंडली के नाम से जानते हैं, जन्म के बाद आपके मूलाधार चक्र में स्थित हो जाती है और शिव आपके सहस्त्रा चक्र में स्थित हो जाते हैं, जिसके बाद कुंडलनी एक के बाद एक 7 चक्र यानी कि 7 कदम पार करने के बाद शिव को मिलने आती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसे ही हम कुंडलनी जागृत होना कहते हैं, यानी शिव और शक्ति का मिलन। ऐसे ही जब शादी होती है, जैसे कि हमने अभी कहा था कि सप्तपदी में 7 ही क्यों, 9 या 10 क्यों नहीं? तो इसका कारण यही है मित्रों कि जिस तरह अंदर शक्ति शिव से मिलने के लिए 7 कदम चलकर आती है, उसी प्रक्रिया को मनुष्य के बाहरी जीवन में भी दोहराया गया है। सप्तपदी में एक महिला 7 कदम चलती है और जब 7 कदम पूरे हो जाते हैं तब ऑफिशियली माना जाता है कि शिव और शक्ति की तरह 2 लोग विवाह के बंधन में बंध गए हैं, यानी कि उस दिन के बाद से वो पति पत्नी कहलाएंगे। और यही है हमारे देश का कल्चर। दोस्तों, शादी से जुड़े हमारे धर्म शास्त्रों में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कृष्ण जी को शादी के बाद भी रुक्मणी से 12 वर्ष तक अलग रहना पड़ा था। दरअसल उस समय यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे, इसलिए विवाह के बाद श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम जाते, जो कि आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित भी किया। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी। ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, आप दोनों जिस रथ में आए हैं मैं उस रथ में नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। उस दौरान कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त का सम्मान करते हुए वह उसे गुरु की आज्ञा समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके पास तो एक ही रथ था। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उन दोनों घोड़ों की जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी खुद ही रथ में जुट गए। उसके बाद उस रथ पर दुर्वासा ऋषि को बैठने को कहा। फिर जैसे ही वे उस रथ पर बैठे, उनके बैठते ही दोनों ने साथ मिलकर रथ खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में ही देवी रुक्मणी को बहुत तेज प्यास लग गई और यहीं पर हो गई कृष्ण और रुक्मणी से एक छोटी सी भूल। दरअसल कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी की प्यास को बुझाने के लिए जैसे ही जमीन पर एक पैर का अंगूठा मारा, वैसे ही गंगा जल धरती से फूट कर निकलने लगा, जिसके बाद गंगा के जल से रुक्मणी और कृष्ण ने अपनी तो प्यास बुझा ली, लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। उसके बाद कृष्ण जी और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना घोर अपमान मान लिया। इसके बाद अधिक क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 सालों तक अलग रहने का श्राप दिया। तो इस तरह दोस्तों, शादी के बाद मिला दुख किसी एक को नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि आप शादी के समय वचन लेते हैं कि जीवन में सुख आए या दुख, आप हमेशा साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी शादी से जुड़े ऐसे किसी रोचक बात के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।